अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबीउल अव्वल के महीने में जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़नी चाहिए, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना बहुत बरकतों वाला महीना है। जितनी ज़्यादा आप दुरूद पढ़ेंगे, चलते फिरते उठते बैठते, हत्ता कि आप गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो आप दरूद शरीफ पढ़िए। दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं। मैं आपको बता दूं, जो लोग दरूद शरीफ पढ़ते हैं उनका नाम फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में लेकर के जाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके फुला उम्मती ने आपको दरूद भेजा है। तो कितनी सआदत मंदी की बात है कि हमारा नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश किया जाए। इससे अच्छी सआदत मंदी हमारे लिए क्या हो सकती है। इसलिए हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़नी चाहिए। और आप सोते वक्त दरूद शरीफ पढ़िए। अगर आप दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा। और दूसरा काम है आपको रोज़ा रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 रोज़ा रखा करते थे, एक पीर यानी सोमवार का रोज़ा और एक जुमेरात का रोज़ा। हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप 2 रोज़े क्यों रखते हैं? तो हुजूर ने फरमाया, मैं पीर का रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि मुझे इस दिन अल्लाह ने पैदा किया, और जुमेरात का रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि हर जुमेरात को बंदों के अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल जब अल्लाह के सामने पेश हों तो रोज़े की हालत में हों। तो इसलिए सुन्नत है हफ्ते में 2 रोज़े रखना, सुन्नत है। अगर आप सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं, अगर आप वाक़ईतन हुजूर से मोहब्बत करते हैं, तो इस महीने के अंदर आप खूब कसरत से दरूद शरीफ पढ़िए और रोज़े रखिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर महीने 3 दिन रोज़ा रखा करते थे। महीने के दरमियान में 13 तारीख का, 14 तारीख का और 15 तारीख का, जिसको अय्याम 20 कहा जाता है। तो हुजूर 3 दिन के रोज़ा रखते थे। 12 रबीउल अव्वल के बाद में 13 रबीउल अव्वल आता है, आप इसका रोज़ा रखिए। 14 आता है, इसका रखिए। 15 आता है, इसका रखिए। ये 3 रोज़े रखना भी सुन्नत हैं। तो हमें वो काम करने चाहिए जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा से साबित हों। वैसे तो रबीउल अव्वल की कोई ख़ास इबादत नहीं है, लेकिन अगर आप इबादत इस महीने में करना चाहते हैं तो आप ये 2 काम कीजिए। सबसे पहली, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़िए, और दूसरी, इस महीने में रोज़ा रखिए। जैसे अब जुमेरात आने वाली है, जुमेरात का रोज़ा रखिए। उसके बाद पीर आएगा, आप पीर का रोज़ा रखिए। ये रोज़े तो आप रबीउल अव्वल के अलावा भी रख सकते हैं। हुजूर तो हर महीने रखा करते थे। इसमें कोई ख़ास नहीं है कि इसको रबीउल अव्वल के महीने में ही रखना है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर हफ्ते 2 रोज़ा रखा करते थे। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़नी चाहिए। दरूद शरीफ कौन सी पढ़नी है? आप वो भी पढ़ सकते हैं जो नमाज में पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद शरीफ थोड़ी लंबी है, अगर आप छोटी पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आप इसको भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके अंदर आपके ख़ानदान वालों का नाम आ गया। इसके अलावा अगर आप कोई और पढ़ना चाहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। तो हमें रबीउल अव्वल के महीने में 2 काम करने हैं। नंबर 1, हुजूर पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़नी है, और दूसरी चीज़, इस महीने के अंदर रोज़े रखने हैं। आप हर हफ्ते 2 रोज़े रख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।